तो लवण की जैसे प्रबल अम्ल, जैसे लवणों का टू से पढ़ा रहे हैं और पीछे हम पढ़ा चुके हैं। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल भस्म बराबर जो है लवण का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। तो इसका पीएच जो मान होता है, दूर जाती होगी कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। पता है ना? तो इसका जैसे में अगर बता दें तो जैसे में वो क्या होगा? KCl क्या हो जाएगा? KCl देखो लो, KCl फिर हो गया NaCl। क्या हो गया? NaCl फिर क्या हो गया? KNO3 पोटासियम नाइट्रेट KNO3। उसके बाद है क्या? उसके बाद देख लो मियाँ, उसके बाद Na2SO4 Na2SO4। तो ये है इसका प्रबल प्रबल भस्म। तो KCl NaCl और KNO3 और Na2SO4 ETC। समझ गया? ये समझ गई? तो इसका नाम है KCl, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। आई है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। समझ गया? तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा देख लो, इसमें है कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म। देखो दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म दोनों मिलकर के क्या बनता है? जलीय विलयन का अम्लीय होता है। जलीय विलयन से क्या होता है? मिलकर क्या होता है? इसका जलीय विलयन क्या होता है? विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। देख लो, जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। जैसे तुमको इसका पीएच मान तो पता होगा, 7 से कम। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। जैसे तुमको बता दें, जैसे में क्या है देख लो, जैसे में देखो NH4Cl, उसके बाद है FeCl3, उसके बाद क्या है? CuSO4, उसके बाद क्या है? AlCl3 है, Al है, AlCl3 से। ठीक है? तो ये प्रबल और दुर्बल भस्म जो मिल करके क्या बनेगा? जलीय विलयन का अम्लीय बनाता है, अम्लीय बना देता है। क्योंकि प्रबल अम्ल है ना, ज्यादा अम्ल है और कम भस्म है, इसलिए क्या बना दिया? ये जलीय विलयन का अम्लीय होता है। जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। समझ में आ गया? इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा क्या है? तीसरा में यह कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल यहाँ दे दिया, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म, दोनों मिलकर के क्या बनाता पता है? ये बना देगा कुछ क्षारीय। क्या बना देगा? इसका जलीय लवणों का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? बराबर लवणों का जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय होता है। तो क्षारीय हो जाएगा तो इसका सूत्र भी बनेगा, है ना? इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। जब क्षारीय होगा 7 से अधिक, अम्लीय होगा तो 7 से कम। तो इसका पीएच जो मान होगा, पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसका सूत्र होता है कुछ Na2CO3 ना,
जैसे Na2CO3। उसके बाद क्या है NaHCO3। अच्छा तीसरा क्या है CH3 Na फिर हो गया NaCN समझिए। तो ये है लवणों का गुण, लवणों का गुण। दुर्बल अम्ल और प्लस प्रबल भस्म ज्यादा मिला दिया तो क्या बन गया, क्षारीय हो जाता है। क्या होता है, क्षारीय। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। जैसे Na2CO3 क्या है, क्या है, सब क्षारीय है। क्या है, सब क्षारीय मिल करके दोनों बनाए ना क्षारीय, इसलिए ये क्षारीय हो गया। चलो इसको उतारो, आगे नेक्स्ट हम बताते हैं। आधार पर पहला होता है क्या, पहला क्या होता है भैया, पहला तुमको बता दें कि नमक, या इसको कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं, नमक को क्या कहते हैं, साधारण नमक। क्या, साधारण साधारण नमक। और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को NaCl इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम हो गया, नमक, साधारण नमक और सोडियम क्लोराइड, और NaCl इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो पहले इसका हम बता देते हैं पूरा विश्लेषण, ठीक है। तो नमक के बारे में बताते हैं कि ये जो है क्या चीज से मिलकर बनता है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड हो जाता है। सोडियम क्लोराइड ना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका क्या हो जाएगा सूत्र, HCl। क्या हो जाएगा, HCl। अब दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो बना देता है, देखो मैया आगे प्लस पीछे माइनस, दोनों मिल करके क्या बनाता है, इसका जगह नहीं है तो इसलिए दोनों जोड़ करके बना देते हैं। आगे NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl हो गया ना, Na और Cl। अब क्या हो जाएगा, एगो तो क्या हो गया, 2 गो, तो क्या हो जाएगा H2O हो गए ना, H2O। समझ में आ गए। ये बना दिया कौन चीज, सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये क्या बना दिया, जल बना दिया ना। ये समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया। तो ये जो है हम बताते हैं कि समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा, तो तुमको पता है कि ये नमक कैसे प्राप्त होता है। तो समुद्री जल, समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। ये समझ में आया, नमक प्राप्त। तो ये चीजें, नमक में अशुद्धि भी कुछ रहता है। तो नमक में जो अशुद्धि रहता है, कौन सा रहता है अशुद्धि, और उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। तो क्या चीज अशुद्धि रहता है। तो देखो अशुद्धि का जो कारण है MgCl रहता है, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम MgSO4। फिर क्या रहता है इसमें होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फाइड, CaCO3 होता है।
अशुद्धि का जो कारण है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। NaSO4 है ना, MgCl2 है, MgSO4 है, और CaCO3 है, Na2SO4 ना है, CaSO4 लिखे हैं, तो CaSO4 ना है, Na2SO4 ना होता है, होगा ना। फिर क्या है, CaCO3 चूना पत्थर के रूप में भी पाया जाता है, तो उसको शुद्ध करके नमक बनाया जाता है। सब अशुद्धि का कारण, समझ गया ना। तो आगे हम इसको बताएंगे। तो आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन नमक जो है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, नमक या साधारण नमक, या साधारण नमक। इसमें दो तरह के नमक होते हैं, एक या तो KI पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KiO3 है ना, दिया हो देखो, इसमें दिया है। आयोडीन युक्त नमक या साधारण नमक में देखो क्या कहता है, तो KiO3 या KI की थोड़ी मात्रा मिलाकर इसको आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आयोडीन युक्त, आयोडीन के कमी से होने वाला रोग, आयोडीन के कमी से, आयोडीन के कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो पहला घींघा रोग, क्या है, घींघा रोग। दूसरा है ग्लाइटर रोग, ग्लाइटर सब बताते हैं, सब एक ही रोग है, घींघा रोग। और गलकंड रोग, सब घींघा रोग के ही नाम है। ग्लाइटर रोग, ग्लाइटर रोग या गलकंड रोग, गलकंड सबका एक ही नाम। घींघा रोग का जो घींघा रोग है ना, इसी का नाम, दो नाम है, ग्लाइटर और गलकंड रोग, ठीक है। तो ये दो रोग जो है, अब दो रोग जो है हमारी गला में होता है। क्या होता है, गला में, जो हमें घींघा रोग, ग्लाइटर रोग और गलकंड रोग, जैसे बारी बारी जो उसको गला में दिक्कत होता है, खराश होता है, या तकलीफ किसी प्रकार का होता है बोलने या कुछ कहने में, तो वही होता है गलकंड रोग। क्या होता है, गलकंड रोग कहे या घींघा रोग कहे। फिर इसका उपयोग है, नमक का उपयोग, तो नमक का उपयोग भी बता ही देते हैं। नमक का उपयोग, पहला NaCl गैस बनाने, Cl गैस बनाने में, पहला क्या है, Cl गैस बनाने में, Cl गैस बनाने में। दूसरा क्या है, तो दूसरा है मियाँ NaOH बनाने में, NaOH बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या है, HCl बनाने में, HCl बनाने में। अच्छा, चौथा क्या है, तो चौथा है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, कुछ खाने वाला सोडा क्या होता है, NaCO3 ना होता है। खाने वाला सोडा का सूत्र NaCO3 बनाने में। अच्छा, अगला क्या है, ये तो तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये पांचवा क्या होता है, तो पांचवा धोने वाला सोडा बनाने में, धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा कुछ होता है Na2CO3 बनाने में, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 बनाने में। समझ गया ना, कैसी उपयोग हुआ,
पहला हो गया Cl गैस बनाने में, दूसरा हो गया NaOH बनाने में, तीसरा हो गया NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रूप नमक का रूप है, जैसे तुमको काला नमक कहते हैं। सिंधा नमक है ना, सिंधा नमक जानते हो ना, ये काला नमक अलग होता है, सिंधा नमक अलग होता है, समझिए ना। तो NaOH बनाने में, फिर HCl बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खाने वाला सोडा बनाने में NaHCO3, इसका सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का NaHCO3 बनाने में, और धोने वाला सोडा बनाने में Na2CO3 बनाने में। समझ में आ गया? चलो इसको उपयोग करो। नमक, काला नमक, काला नमक, नमक है ना, सीधा नमक है, काला नमक को जमीन खोद कर खदान से प्राप्त होता है। खदान से प्राप्त होता है। अशुद्धि इसमें क्या पाया जाता है मैया? अशुद्धि पाया जाता है चिकनी मिट्टी। क्या अशुद्धि के रूप में क्या पाया जाता है? चिकनी मिट्टी। क्या पाया जाता है अशुद्धि के रूप में? चिकनी, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी, ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के कण नीले होते हैं, जिससे नमक का रंग क्या होता है? भूरा होता है। रंग कैसा होता है इसका? भूरा होता है। समझ गया? समझ गए? रंग क्या होता है इसका? भूरा होता है। समझ गया? अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अब बताया था तुम लोग के NaOH, दूसरा नमक है, लवणों के आधार पर बताए थे ना, 6 प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? 6 प्रकार। पहला जो बता दिए नमक, सीधा नमक है ना, और दूसरा बताते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जैसे मैंने बताए थे सीधा नमक, वही चीज है ये कास्टिक सोडा, इसको नाम दिया गया। ठीक है, इसे बनाने की विधि बताते हैं। तो विधि क्या है? तो बनाने की विधि क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरएल्किल विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो देखो मैया लिखो क्लोरएल्किल है एल्कली विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन जलीय विलयन का विद्युत अपघटन के फलस्वरूप Na+
तथा Cl माइनस आयन विद्वान होते हैं। आयन Na प्लस तथा Cl माइनस आयन प्राप्त होते हैं। हाँ, तो एनोड पर कैसी पर Na प्लस जो होता है कैथोड पर क्या होता है? कैथोड माने प्लस, एनोड माने माइनस। जैसे तुमको एक बैटरी से विद्युत अपघटन किया जाता है ना, देखो एक टब लेते हैं, इसमें जो है दो छड़, एगो एनोड एगो कैथोड, ठीक है, एगो प्लस एगो माइनस। एगो प्लस एनोड होता है, क्या होता है? कैथोड होता है जो प्लस होता है। कैथोड क्या होता है? कैथोड क्या होता है बाबू? प्लस। इससे एगो तार निकला रहता है, ठीक है, और इससे एनोड निकला जाता है, एनोड। तो कैथोड हो गया प्लस ना, ये हो गया Na प्लस, ये हो गया Cl माइनस। इससे जो है भर दो इसमें कैथोड एनोड, ठीक है। इसमें जो है भरा किया जाएगा नमक का पानी का घोल, नमक के पानी का घोल, समझ गया? नमक के पानी का घोल। तो NaCl हो गई ना, नमक पानी का घोल घोला गया, ये हो गया NaCl। तो NaCl इसमें हो जाएगा, तो NaCl से टूट करके क्या बनता है? Na प्लस Cl, समझ गया ना? तो इसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ऊपर वाला मुंह को, प्लस को, आई माइनस को, ना माइनस नीचे माइनस रहता है ना, तो इसे बैटरी से जोड़ दिया। क्या है? बैटरी क्या है? बैटरी है। बैटरी से जोड़ दिए, विद्युत का अपघटन कराया। तब विद्युत अपघटन कराने के बाद क्या बनता है? कौन सा विधि से? क्लोर एल्कली विधि से। क्लोर एल्कली विधि से यह सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन विद्युत अपघटन के रूप में क्या प्राप्त होता है? Na प्लस Cl प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो इसको जैसे हम बताते हैं कि Na, अब इसमें जल मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा? पहला तो बनेगा NaCl, लवण बन गया ना, प्लस हाइड्रोजन। क्या कैसा हाइड्रोजन? तो उड़ने वाला। कैसा हाइड्रोजन? उड़ने वाला। NaCl रह जाएगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा, ठीक है। तो एक हम टब ले लिए, टब में हम नमक के पानी का घोल लेकर के NaCl को मिला दिए। NaCl को मिला दिए, अब दो छड़ लिए, दो छड़, एगो कैथोड एगो एनोड। कैथोड और एगो Na अलग ले लिए और एगो Cl अलग ले लिए, ठीक है। एगो प्लस में एगो माइनस, प्लस और माइनस को एक बैटरी से जाकर जोड़ दिए, बैटरी से जाकर जोड़ दिए, तब हमें प्राप्त हुआ ये। समझ गया ना? तो प्राप्त क्या हुआ? तो NaOH क्या प्राप्त हुआ? NaOH प्राप्त हो गया ना? समझ गया? तब विलयन के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ? तो विलयन के, देखो भैया, विलयन 3 रूपों में आता है, तुमको बता दें। पहला तो संतृप्त हो गया ना, विलयन बता देते हैं कि विलयन 3 रूपों में होता है। तो पहला होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है? ये आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा असंतृप्त, पूछ रहे असंतृप्त विलयन। और तीसरा क्या है? अति संतृप्त विलयन। शायद पढ़ाया होगा कुछ में, समझ गया? 3 रूपों में पाया जाता है विलयन। तो इस प्रकार के तुमको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बन करके ये आयन बनाता है। क्या बनाता है? आयन। समझ में आ गया? इसका उपयोग हम दिखाते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट बता रहे हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का उपयोग जो है कच्चे बनता है, कागज बनाने में। कागज बनाने में पहला हो गया साबुन बनाने में, अपमार्जक या डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। तो कागज बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला
सोडा बनाने में। अब हम बताते हैं तुमको कैंची का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का उपयोग, Cl2 गैस का उपयोग कोची में किया जाता है। तो किया जाता है पहला, देखो मैया, क्लोरीन गैस का उपयोग कैंची में किया जाता है। तो कपड़ों को विरंजित करने में, कपड़ों को विरंजित करने में। दूसरा क्या है? दूसरा है कागज को विरंजित करने में, कागज को विरंजित करने में। अच्छा, तीसरा क्या है? कीटाणुनाशक होने के कारण। तीसरा क्या है? जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। अच्छा, फिर क्या है? फिर है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग तो पहला क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल का, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने। दूसरा क्या है? दूसरा है हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। फिर है तुमको हैबर विधि द्वारा वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण। तीसरा क्या है? तीसरा है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने में, खाने वाला। तो देखो, ये हो गया हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति घी बनाने में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। फिर तीसरा है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के रूप में। ये सारे उपयोग हम बता दिए। आइए NaOH का पूरी जो है विशेषताएं जो था वो हमने बता दिया। आगे नेक्स्ट हम बताएंगे क्या? हाइड्रोकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का उपयोग बताएंगे। तो आगे कल हम जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे।